सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत सारे विकास के योजनाएं और कार्यक्रम हुआ करते हैं, जिसमें नेपाल और भारत के बीच में आर्थिक समृद्धि के लिए, सांस्कृतिक उन्नति के लिए, धार्मिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए हमारे सीमा पर, नेपाल और भारत के सीमा पर एक ही गांव पालिका में, इनका हमारे जय कुमार जी जो है यहाँ, उनका गांव पालिका है, लेकिन उसमें से नगरायन जो हमारा गांव पालिका भी है, नगर पालिका है। तो चार पुल हमने आज से, एक पुल 10 वर्ष पहले, एक पुल 60 वर्ष पहले नहीं वहाँ का शिलान्यास किया जब मैं मंत्री था, वहाँ भौतिक पूर्वाधार मंत्री। सीमा को टच करता है। नेपाल में उस जगह का नाम है जटही और भारत में उस जगह का नाम है पिपरौन, जो आपके मधुबनी जिला में पड़ता है। तो वहाँ पर एक पुल है, जिस पुल को शिलान्यास किए हुए लगभग 10 वर्ष हो गए, लेकिन वो इसलिए नहीं बन पाया है कि वहाँ एसएसबी वालों ने कहा कि ये नो मैन्स लैंड में पड़ता है। शायद ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा दक्षिणी भाग इनक्रोच कर गया है वो भारत के सीमा में। दूसरा पुल है, एक कहते हैं उसको थलही घाट। थलही घाट का महत्व तो ये है कि वह नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में वर्षों से 15 दिन का एक परिक्रमा वहाँ प्रचलन में है। परिक्रमा का एक समारोह आता है, जिस तरह झूला होता है, परिक्रमा होता है, ये रामनवमी, जानकी नवमी, उसी तरह परिक्रमा का एक सीजन होता है, 15 दिन का परिक्रमा, जिसमें आपके भारत के भूभाग से गिरजा स्थान, जिसको फुलहर कहते हैं, फुलहर और ये कलानेश्वर, कल्ला भी कहते हैं उसको, और विश्वामित्र की जगह, 3 मंदिर, 3 पॉइंट भारत के भूभाग में है, बिहार मधुबनी जिले में। बाकी हमारे यहाँ धनुषा और महोत्तरी जिला में पड़ता है। तो लगभग 110-120 किलोमीटर का परिक्रमा है। 15 दिन में यात्री, धार्मिक यात्री पैदल चल के उस परिक्रमा को संपादन करते हैं। 15 दिन में 15 दिन वोल्टेज करते हैं उसको। एक छोर, दक्षिणी छोर, शायद आज के दिन, पहले तो उतना याद नहीं था, आज के दिन में लोग कहते हैं, या टेक्निकली गूगल से सर्च होता है, भाई थोड़ा सा भारत में वो टच कर गया है और नो मैन्स लैंड पर है। नो मैन्स लैंड पर तो सारे के सारे पुल हैं, जितने मैं जिस 4 पुल के लिए बात कर रहा हूँ, अभी आया हूँ। एक हुआ जटही पुल, दूसरा हुआ थलही घाट का पुल, तीसरा उसी तरह है अकरहर घाट का पुल, और चौथा है एक लोकल पुल जो हाल में सुबह, वो है हम लोग कहते हैं झुलंगे पुल, झुल्ला वाला पुल, हैंगिंग ब्रिज जो कहते हैं। वो पदयात्री के लिए ही है, सिर्फ मोटरेबल नहीं होता है वो। ये चारों पुल किसी न किसी तरीके से नो मैन्स लैंड में ही टच करता है। 2 पुल तो उतना नहीं है, बाकी 2 पुल ज़्यादा सही बात है कि टच करता है, ये बात कोई झूठी बात नहीं है। तो आपके एसएससी वालों का भी कहना कोई बहुत नाजायज तो नहीं है, लेकिन एसएससी वाला कहना है कि भाई ये नो मैन्स लैंड पर है, तो नो मैन्स लैंड पर कोई भी संरचना जो बनती है उसको इजाज़त तब तक नहीं दिया जाता है जब तक दोनों देश के अंदर में, बीच में प्रायर कंसल्ट अंडरस्टैंडिंग ना हो। तब ये नहीं हुआ है। तो के अधीन में है, केंद्र सरकार में यह मामला है, उन्हीं के अधीन में एसएसबी है, अमित शाह जी इसके मंत्री हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा कोई परेशानी आएगी। हम इसमें बात करके चारों जो पुल का जो आपको चौड़ाई बढ़ाना हो या लंबाई बढ़ाना पड़े, चाहे भारत के हिस्से में आए, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पहल करेंगे, उसको कराएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि पुल बनने से दोनों देश का आवागमन जो है सहज होगा, आसान होगा। और पुल तो पहले से बना हुआ है ही, उसका चौड़ीकरण होना है। क्योंकि पहले के समय में लोग ज़्यादा मूव नहीं करते थे, ज़्यादा गाड़ी भी नहीं थी, तो हिसाब के परिस्थिति के हिसाब से पुल बना हुआ है। लेकिन आपके हिसाब से आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जो पहले NH हुआ करता था वो 4 लेन में तब्दील हुआ, 4 लेन 6 लेन में, 6 लेन 8 लेन में।
तो जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, गाड़ी बढ़ी है, तो विकास के नए नए रास्ते भी खुले हैं। तो इसमें जो आपका ये डिमांड है कि पुल की चौड़ीकरण और पुल की लंबाई जो भी बढ़ानी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या होगी। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद ही अमित शाह जी से मिलूँगा और आपका जो भी ज्ञापन हो आप हमको एक रिटर्न में लिख के दे दीजिए। नया भी निर्माण होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि पहले से तो दोनों साइड में सड़क बना हुआ ही है, खाली एक पुल का रिक्वायरमेंट है और दोनों के जनता का डिमांड है, सिर्फ नेपाल का डिमांड नहीं है। वो जो पुल बनेगा तो उससे मतलब भारत के लोग भी लाभान्वित हो गया और नेपाल के लोग भी लाभ लेंगे उसका।